स्टूडेंट्स, आज फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, अपन बीए पार्ट सेकंड बुक है अपनी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में अपन पढ़ रहे थे, मृदा का टॉपिक अपना चल रहा था। मृदा के टॉपिक में अपन ने क्या है, रेतीली मृदा पढ़ ली थी, भूरी मिट्टी पढ़ ली थी। ठीक है, अपनी आज जो मिट्टी है, जैसे रेतीली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, लगभग क्या है इनकी विशेषताएं हैं, वो क्या है लगभग सेम सी देखने को मिलती हैं। और राजस्थान के कौन से हिस्सों में पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। ये इस मिट्टी का पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाए जाने का रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है, पश्चिमी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या है, अधिक तापमान, वर्षा कम। तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। तो इस क्षेत्र के लिए विशेषता के रूप में कहा जाता है कि वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होने का कारण। ठीक है, मृदा अपना टॉपिक चल रहा था। मृदा के अंदर अपन ने क्या है, मृदा के प्रकार के अंदर अपन का जो टॉपिक है, आज तो अपना लाल लोमी मिट्टी से अपन शुरू करेंगे। लेकिन मिट्टी का टॉपिक आप लोगों को याद दिला दूं थोड़ा सा कि अपन ने रेतीली मिट्टी है उसका अध्ययन कर लिया था, पिछले चैप्टर में चर्चा कर ली थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता के रूप में माना जाता है कि वहां पे वर्षा से अधिक क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। जैसे जैसलमेर की बात की जाए, जैसलमेर की बात की जाए तो पूरे वर्ष के अंदर यहाँ पे 5 से 7 दिन ही क्या होती है, सिर्फ बरसात होती है। यानी कि 10 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पे क्या है, बरसात है वो मानी जाती है राजस्थान में। और भारत की अगर बात की जाए तो लेह जो क्षेत्र है वहां पे क्या है, जैसे जैसलमेर में बरसात होती है, लेह में भी क्या होती है, इतनी ही बरसात है वो मानी जाती है। तो जैसलमेर ऐसा क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, वहां पे क्या है, आपकी बरसात जो होती है वो बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम मानी जाती है। दिन की अगर बात करते हैं तो 5 से 7 दिन वार्षिक वर्षा है ये। ठीक है, वार्षिक वर्षा के रूप में इसे जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंदर देखो, बरसात अगर नहीं होगी तो क्या होगा, वनस्पति भी नहीं होगी। देखो, जहां पे वनस्पति अधिक कहाँ पे विकसित होगी, जहां पे अधिक बरसात होगी वहां पे अधिक वनस्पति होगी। जहां पे अधिक कम वर्षा होगी वहां पे वनस्पति भी कम होगी। और वनस्पति अगर कम होगी तो वहां के आसपास के क्षेत्र में क्या होगी, वनस्पति कम है तो वहां के आसपास के क्षेत्र में मृदा का भी किस तरीके से विकास होता है। मृदा के निर्माण में क्या होता है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं सड़ गल जाती हैं, उनसे जो जीवांश की मात्रा प्राप्त होती है। नदियां जब बहकर मलबा लाती हैं तो क्या है, वो परत टू परत है जमाती रहती है। लेकिन इन क्षेत्रों के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है कि वनस्पति का अभाव है वो क्यों पाया जाता है, वर्षा के कारण कमी है। दूसरा, यहाँ पे उच्च तापमान पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पे क्या है, कैल्शियम की कमी, अधिकता, कैल्शियम की अधिकता होती है। कैल्शियम की अधिकता होगी तो ये मृदा क्या हो जाएगी, आपकी लवणीय हो जाएगी, कि इनके अंदर क्षार है, नमक की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। और नमक की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो ये मृदा जो मानी जाती है वो कृषि योग्य या वनस्पति योग्य नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मृदा का जो विकास है, मृदा किस तरीके से मृदा है वो क्या है, वनस्पति को प्रभावित करती है। बात करें पश्चिमी क्षेत्र की, आपकी जो रेतीली मृदा है उसकी अगर बात करते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपके जो पश्चिम वाले क्षेत्र बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, पाली है, जालोर है, बाड़मेर है, ऊपर की साइड में आपका गंगानगर का कुछ हिस्सा है वो भी इसके अंदर आता है, चूरू है, ये क्या है इस क्षेत्र के अंदर
सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस क्षेत्र की अपन ने बात कर ली थी। आगे अपन बढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी? आज अपनी मिट्टी है लाल पीली मृदा। ठीक है, लाल पीली मृदा के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। लाल पीली मृदा। देखो, जहां पे लाल पीली मृदा का अगर अध्ययन नाम आ जाता है तो वहां पे क्या है, आपके लौह ऑक्साइड जो तत्व होते हैं, लाल पीली मृदा। ऐसी मृदा के अंदर क्या है, विशेषता के रूप में अगर देखा जाता है तो यहाँ लौह ऑक्साइड तत्व की मात्रा है वो अधिक मानी जाती है, और कार्बोनेट और जैविक पदार्थों की क्या होती है, यहाँ पे कमी पाई जाती है। इस मृदा की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, पानी अधिक सोखने की क्षमता होती है, जिसके कारण अगर एक बार बरसात हो जाती है तो ये मृदा अपने अंदर क्या कर लेती है, पानी का अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है, कई दिनों तक इस क्षेत्र के इस मृदा के अंदर क्या पाई जाती है, नमी पाई जाती है। अगर बात करते हैं क्षेत्रों की, तो इन क्षेत्रों के अंदर आपके कौन से, अलवर है, सिरोही है और अजमेर है, ये वाले क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस क्षेत्र के अगर सम्मिलित किए जाने के साथ साथ अगर बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर, तो इस क्षेत्र में क्या है, कैल्शियम और कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। कैल्शियम और कार्बोनेट इस क्षेत्र के अंदर नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन और जैविक जो तत्व हैं, इनके तत्वों की मात्रा जो बहुत कम होती है, उसको बढ़ाने के लिए क्या है, अपन खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये जो मिट्टी है वो आपकी ग्रेनाइट चट्टान, शिष्ट चट्टान और निष्ठ चट्टानों की चूर्ण से या इन चट्टानों से मिलकर ये चट्टान बनी हुई होती है। अगर बात करते हैं इसके रंग के आधार पे, तो ये जो मिट्टी है आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की ये मिट्टी है मानी जाती है। कौन सी, लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा के अंदर अगर बात करते हैं कि प्रकारों की, तो आपकी रेतीली मिट्टी, कछारी मिट्टी और गहरी, मध्यम व भारी मिट्टी, इन प्रकार की ये मिट्टी पाई जाती है। देखो, इस मिट्टी की अगर विशेषता के रूप में देखते हैं तो इस मृदा में कार्बोनेट व ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। दूसरी अगर इसके अंदर विशेषता के रूप में देखते हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपके ये जो लाल पीली जो मृदा पाई जाती है, ये किसके कारण पाई जाती है, इस मृदा में आपका लौह ऑक्साइड व जल योजन के कारण मृदा का रंग लाल पाया जाता है। और इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर आपके कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे आपके सवाई माधोपुर, आपका अजमेर, सिरोही,
आदि क्षेत्र शामिल किए जाते हैं इन क्षेत्रों की अगर और विशेषता देखते हैं तो ये जो मिट्टी है इसके अंदर विशेषता की बात करते हैं तो ये जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर क्या होता है, नहीं पाया जाता, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, खाद का प्रयोग करने के बाद में इस मृदा को क्या किया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी जो नाइट्रोजन व जैविक तत्वों की जो मात्रा है बहुत कम पाई जाती है और वो क्या है, आपकी जलवायु दशाओं को प्रभावित करती है। नाइट्रोजन व जैविक तत्वों कम मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। मृत्तिका का जो अंश है, मृत्तिका का अंश 3 से 9% पाया जाता है। जैविक व कार्बोनेट तत्वों को बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर और विशेषता के रूप में। तो ये जो मिट्टी है आपकी कौन से चट्टानों से मिलकर बनी है, ग्रेनाइट, निस्ट, सिस्ट आदि चट्टानों के अंश से बनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। इसी क्षेत्र में क्या है, मिट्टियों के क्या है, 3 प्रकार पाए जाते हैं। सॉरी, मिट्टियों के 3 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन सी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, छिछली मिट्टी, छिछली मिट्टी और मध्यम गहरी मिट्टी। 3 प्रकार की मिट्टी है इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी, रेतीली मिट्टी है जिसकी विशेषता पहले बता चुकी हूँ। छिछली मिट्टी क्या होती है, देखो इस मिट्टी के अंदर क्या होती है, बरसात है वो आपके 30 से 120 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों के अंदर ये पाई जाती है। इस मिट्टी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, चट्टानों वाला धरातल है उसके नीचे ये मिट्टी है वो पाई जाती है। यह मिट्टी है वो क्या है, उबड़ खाबड़ वाले पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर या आपके उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां पे ये मृदा मिलती है।
ये जो मृदा होती है वो क्या होती है आपकी दोमट और बलुई मिट्टी उससे मिलकर बनी है, जिसके कारण इसका जो कलर जो होता है वो क्या होता है हल्का भूरा और पीली भूरी मिट्टी के रूप में इस मिट्टी को जाना जाता है। बात करते हैं गहरी मध्यम और आपकी इसको भारी मिट्टी भी कहते हैं, भारी मिट्टी, इसको क्या भारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारी मिट्टी के रूप में अगर इस मिट्टी की बात करते हैं तो ये जो मिट्टी होती है उसका अर्थ है गहराई में, मतलब भारी है तो क्या होगा मृदा है वो क्या है गहराई के अंदर ये मृदा है वो पाई जाती है। और इस मिट्टी का जो निर्माण है वो रेतीली दोमट मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी और आपकी हल्के भूरे रंग की मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। इस मिट्टी का जो लगभग भाग है वो क्या है कठोर और सुदृढ़ होने के कारण इसका जो भारीपन है वो लिए हुए होती है। सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र के अंदर और आपका क्या है लगभग आपका सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र के अंदर ये क्या है देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपकी लाल पीली मिट्टी है वो कितने प्रकार की पाई जाती है, 3 प्रकार की पाई जाती है। आगे बात करते हैं आपकी कौन सी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी। ये कौन सी थी लाल पीली मिट्टी। आगे जो मिट्टी है वो कौन सी आएगी लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी या मृदा एक ही बात है। देखो जहां पे मैंने क्या कहा लाल का अगर अर्थ आ जाता है तो वहां पे क्या है आपकी लौह तत्व की मात्रा है, लौह ऑक्साइड की जो मात्रा है वो क्या है अधिक पाई जाती है। लोमी का मतलब है इस क्षेत्र के अंदर जो लौह तत्व होते हैं इस मिट्टी के अंदर लौह कण जो पाए जाते हैं जिसके कारण इसका जो रंग है वो क्या हो जाता है आपका लाल कलर का हो जाता है। इस क्षेत्र में मिट्टी की अगर बात करते हैं तो ये मिट्टी भी क्या है आपकी जो बरसात का पानी है वो क्या है अधिक सोखती है जिसके कारण वातावरण के अंदर नमी रहती है। दूसरी इसकी मृदा की बात करते हैं तो इस मिट्टी के अंदर क्या होते हैं आपका वर्ष का जो लगभग एक समय का जो पानी होता है, एक समय की जो बरसात होती है वो पानी आपका मृदा है वो सोख लेती है बारीक कणों की वजह से। इस मिट्टी के अंदर क्या होती है आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम तत्वों की लवणों की क्या होती है कमी पाई जाती है। कौन सी कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं उनकी क्या होती है कमी पाई जाती है। और रासायनिक खाद और सिंचाई के द्वारा क्या किया जा सकता है इसको दूर किया जाता है। और आपके जैसे मान लो फसलों में अगर देखा जाए कि इस मिट्टी के अंदर आपकी फसल है वो कौन कौन सी उगाई जाती है तो आपका मक्का है, चना है, सरसों है, आपका जो मतलब कपास है, ये जो आपका चना है, गेहूं है, गन्ना है, इस क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी है वो फसल है वो पाई जाती है। इस मिट्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है इस मिट्टी में आपके कंकड़ जो होते हैं वो इस मिट्टी में नहीं पाए जाते। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इस मिट्टी के अंदर क्या होते हैं बारीक कण पाए जाते हैं, तो इस मिट्टी के अंदर कंकड़ पत्थर हैं वो नहीं पाए जाते। आगे अगर बात करते हैं तो ये क्या है राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है। देखो लास्ट में मैं मानचित्र बना के बता दूंगी आपको कि कौन कौन से जिले के अंदर आपके कौन कौन सी मृदा है वो पाई जाती है। तो ये जो लाल लोमी मिट्टी है वो लगभग आपके राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, इन क्षेत्रों के अंदर आपकी लाल लोमी मिट्टी है वो पाई जाती है। तो विशेषताएं हैं वो लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझाती जाती हूं मैं आपको। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा, फास्फोरस के लवण नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। इस मृदा का रंग, इस मृदा का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इस मृदा में लौह खनिज, लौह तत्व या लवण पाया जाता है। लौह तत्व इस क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर आपका लौह तत्व होता है, जिसके कारण इस मृदा के अंदर क्या पाया जाता है, आपके कैल्शियम नहीं आएगा इसमें, ठीक है। लौह तत्व है, वह लवण है, वो पाए जाते हैं। बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर क्या है, वर्षा के पानी या पानी को सोखने की क्षमता पाई जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा एक बार होने के बाद मृदा पानी को सोखने के कारण मृदा में नमी बनी रहती है, बात करते हैं क्षेत्रों की। इस मृदा के मुख्य क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर आदि क्षेत्रों में मिलती है। आदि क्षेत्रों में क्या है, ये मृदा है वो पाई जाती है। इन क्षेत्रों में क्या है, फसलों का उत्पादन है, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर क्या है, खाद का प्रयोग किया जाएगा और सिंचाई है वो की जाएगी। तो आपकी क्या है, गेहूं, चना, मक्का, गन्ना आदि क्या है, फसलों का उत्पादन है वो किया जा सकता है। जो ये फास्फेट है, नाइट्रोजन है, आपका कार्बनिक पदार्थ है, इनकी मात्रा को क्या है, बढ़ाने के लिए क्या है, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में रासायनिक खाद का प्रयोग कर व सिंचाई
जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। साथ ही में क्या है, इसके अंदर फसलें कौन सी उत्पादित होंगी, कौन सी फसलें उत्पादित होंगी, जैसे जैसे फसलों में गेहूं, चना, कपास, मक्का, गेहूं, चना, कपास, मक्का, गन्ना, चावल आदि फसलों को उत्पादित किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी लाल लोमी मिट्टी की विशेषता है वो देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे है आपकी मिश्रित लाल व काली मिट्टी। ठीक है, मिश्रित लाल और काली मिट्टी। मिश्रित लाल व काली मृदा। ठीक है, मिश्रित लाल व काली मृदा। देखो इसमें भी आपकी क्या है, मिश्रित लाल आ रही है। मतलब इस मिट्टी के अंदर लाल जो पन है वो किन्हीं और कारणों की वजह से भी क्या है, इस मिट्टी के अंदर लालपन है वो पाया जाता है। साथ में क्या है, ये क्या है, काली मृदा। तो इसके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मालवा का जो पठार है उसका हिस्सा इस मृदा के अंदर कुछ कुछ देखने को मिलता है। मालवा के पठार के अंदर ये जो मृदा है आपकी मिश्रित लाल और काली मृदा है वो मालवा के पठार के अंदर देखने को मिलती है या पाई जाती है। बात करते हैं इस क्षेत्र की आगे विशेषता की, तो इस मिट्टी के अंदर आपके क्या है, चूने के सहरंध्र से रहित मिट्टी है वो पाई जाती है। इस मिट्टी में भी क्या है, फास्फेट है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, कार्बनिक पदार्थों की क्या है, कमी पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों की क्या है, कमी पाई जाने की वजह से ये क्या है, इसकी उर्वरकता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उर्वरकतापन यानी उपजाऊपन है इस मृदा का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यह जो क्षेत्र के अंदर जो मृदा पाई जाती है वो लगभग क्या है, आपकी कपास और मक्का दो फसलों के लिए ही क्या है, उपयोगी मृदा है वो मानी जाती है। बात करते हैं क्षेत्रों की, तो इस क्षेत्र में भी क्या है, आपकी भीलवाड़ा है, उदयपुर का जो पूर्वी भाग है, चित्तौड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा जिलों के अंदर ये मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इनकी विशेषता के रूप में। तो इसकी विशेषता क्या है, यह मृदा मालवा के पठार का हिस्सा मानी जाती है। मालवा के पठार का हिस्सा मानी जाती है, यानी कि मालवा के पठार में भी क्या है, आपकी ये मृदा है वो देखने को मिलती है। यानी कि मालवा के पठार में आपकी लाल मिट्टी और काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या है, मालवा के पठार का हिस्सा है वो माना जाता है। इस मिट्टी के अंदर क्या है, चूने के सहग्रंथर से रहित होती है। इस मिट्टी में क्या है, अलग प्रकार की विशेषता ना देख के यहाँ भी क्या है, आपके फास्फोरस, फास्फेट, कार्बनिक, कैल्शियम, नाइट्रोजन आदि लवणों की
पाई जाती है। इसी क्षेत्र में क्या है, लवण की कमी होगी तो क्या है, इस क्षेत्र के अंदर ये जो मृदा है वो सिर्फ क्या है आपकी काली मृदा के लिए क्या है, कपास की फसल है वो अधिक मात्रा में की जाती है। साथ ही के अंदर क्या है, ये क्या मिश्रित लाल काली मिट्टी है, जिसके कारण यहाँ पे मक्का है वो भी उत्पादित किया जा सकता है। तो इस क्षेत्र में मक्का व कपास की खेती की जाती है। देखो काली मृदा का निर्माण है वो किससे होता है, ये तो ध्यान है ना। काली मृदा जो बनती है वो कौन से क्षेत्रों में, जहां पे क्या है आपका ज्वालामुखी के कारण इस मृदा का निर्माण हुआ है। यानी कि भूमि के अंदर से क्या है, लावा है जो निकल के क्या है भूमि के ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने से के कारण ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के कारण क्या होता है, काली मृदा का निर्माण किस प्रकार से होगा, ये जो लावा है ज्वालामुखी के कारण क्या है लावा आया, और ये जो क्या हो गया आपका लावा क्या होने लग गया, धीरे धीरे ठंडा होने लग गया। जब ये क्या बन गई, एक चट्टान बन गई, तो इस चट्टान के ऊपर जल का, वायु का, हिमानी का, इन तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं, और बिखरने के कारण ये जो बनती है चट्टानों के साथ साथ चूर्ण जो बनता है वो क्या है आपका काली मृदा का निर्माण करता है। तो इस तरीके से आपकी काली मृदा का निर्माण होता है। और काली मृदा है वो किसके लिए उपयोगी है, आपके कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। साथ में क्या है, इसकी लाल मिश्रित मृदा है वो पाई जाती है, जिसके कारण इस मृदा के अंदर क्या है आपकी दोनों फसलें हैं वो उत्पादित की जाती हैं। इसी के अंदर क्या है, क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो क्षेत्र आपके भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्रों में मिलती है। देखो अगर इन क्षेत्रों की क्या है कमी को दूर किया जा सकता है, किसके द्वारा, खाद के द्वारा, कि इस क्षेत्र के अंदर क्या है कार्बनिक पदार्थों की कमी है वो पाई जाती है, कैल्शियम की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और इस जो कमी को क्या है दूर करने के लिए उर्वरा शक्ति या खाद का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होगा, इस क्षेत्र के अंदर जो फसल उत्पादित की जा रही है वो क्या है कुछ ज्यादा क्या मतलब उसका उत्पादन है वो ज्यादा बढ़ जाए, और वहां की जो मृदा है वो क्या हो जाए, उपजाऊ हो जाए। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी खाद का प्रयोग उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाता है। अगली आपकी मृदा है कौन सी, मध्यम काली मृदा। मध्यम काली मृदा मध्यम काली मृदा, ठीक है। मध्यम काली मृदा के बारे में समझ गए होंगे कि इस मृदा का निर्माण है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ज्वालामुखी के कारण क्या है इस क्षेत्र के अंदर जो मृदा होती है ज्वालामुखी के कारण क्या है इस मृदा का निर्माण होता है। और ये जो मृदा पाई जाती है राजस्थान के अंदर आपकी काली मृदा, इस काली मृदा का कुछ हिस्सा क्या है मालवा के पठार से क्या है यानी उस क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी के
आने की वजह से क्या हुआ, वो मृदा का निर्माण हुआ और इस क्षेत्र में भी क्या है, आपका राजस्थान का कुछ हिस्सा है वो लगता है। तो इस मृदा के अंदर आपकी क्या है, काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा के निर्माण की अगर बात की जाए तो काली मृदा के अंदर सबसे ज्यादा तो कपास उगाया जाता है। इस मृदा के अंदर क्या होते हैं, आपके खनिज लवणों की अगर बात की जाए तो आपके फास्फेट है, नाइट्रोजन है, जो जैविक पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनकी कमी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है कमी, क्योंकि जो भी पदार्थ लावा के अंदर, जो आपके खनिज पदार्थ होते हैं, लिक्विड पदार्थ के अंदर अगर यहाँ पे जैविक पदार्थ होंगे तो भी क्या हो जाएंगे, वो इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। या क्या है, पृथ्वी के अंदर से क्या है, गर्भ से निकलती है, जिसके कारण अंदर से जो क्या है आपका लावा जो निकलता है, तो आंतरिक भाग में क्या होता है, आपके जैविक और कार्बनिक पदार्थ हैं वो नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपके पोषक तत्वों की मात्रा है वो कम पाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही और कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।